दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जापान ने ऑफिशियली भारतीय कंपनी के ऊपर सैंक्शन पोस्ट कर दिए हैं G7 कंट्रीज के प्रेशर में आकर के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई जापानीज कंपनी भारतीय मार्केट के अंदर घुसना चाहती है और खासकर भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। और सीधी भाषा में बात की जाए तो भारत से मोटे कॉन्टेक्ट हासिल करना चाहती है। और जल्द ही हमें खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत के किसी बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में जापानीज कंपनी ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट भी कर लिया है। लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत को जापानीज कंपनी को परमिशन देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। फिलहाल रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ बढ़ रहे कंपटीशन के चलते अब जापान एशिया के मार्केट पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं बल्कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे तमाम देश शामिल किए गए हैं। अगर थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो जापान वह देश है जिसने 1964 में शिकांतशिन बुलेट ट्रेन बनाकर तैयार कर ली। 2007 में चाइना ने भी ऐसे ही बुलेटिन बना करके तैयार कर ली, जिसके बाद इन पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाली जापानीज और चाइनीज कंपनी के बीच में एक है वी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। और यह दुनिया भर में ऐसे ही हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाइना के पास एक बड़ी यूएसपी थी, वो ये थी कि चाइना कम बजट में काफी हाई क्वालिटी के ट्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए आज भारत के अंदर भी कई ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर लंबे समय से चाइनीज कंपनियां ही काम करते आई है। अभी ऑफिशियली तो चाइनीज कंपनी को एंट्री नहीं दी जा रही भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जापान इसी स्पेस के अंदर एंट्री करना चाहता है। और जापान की जानी मानी कंपनी हिटाची रेलवे लगातार एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं ताकि इन्हें बड़े कॉन्टेक्ट मिल सके और यह भी चाइना के तरह कम बजट में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सके। और सिर्फ भारत या फिर कहेंगे एशियन कंट्रीज टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि में के इटली जैसे देश भी शामिल है जहां पर हिटाची ने ऑलरेडी काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का डेवलप कर लिया है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर हिटाची की ये प्रेजेंस चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर सकती है। और आप यकीन मानिए कि यदि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद न चल रहा होता तो भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब तक चाइना के हाथ में जा चुका होता और चाइना अब तक भारत के अंदर बुलेट ट्रेन तैयार भी कर चुका होता। ऐसा इसलिए कि भारत की तरफ से जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जापान को सौंप गया, वहीं चीन लगभग इसी प्रोजेक्ट पर आधी कीमत पर ऐसे ही प्रोजेक्ट भारत के अंदर तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिलहाल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, लेकिन बाकी एशिया के देश का क्या? वहां पर चीन आसानी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, लेकिन भारत के अंदर चल रहे ट्रिपल गवर्नमेंट की वजह से अब जापान भारत के अंदर नए रास्ते तलाश कर रहा है। आपके हिसाब से भारत में जापान को एंट्री देना चाहिए या नहीं, या जापान के खिलाफ हमें भी कोई एक्शन लेना चाहिए? अपने देश के ऐसे ही अनेक खबर जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।